बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी भी जन्म लेती है पाकिस्तान में, और वो ये है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर मिल रही है कि कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब जो पीटीआई के लीडर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको ऑफर हो रही है कि आप बनी गाला में जाके हाउस अरेस्ट हो जाएं। उन्होंने खुद कहा, लेकिन उनकी अपनी पार्टी कई लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल कोई ऑफर नहीं हुई। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें कर रही है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से क्या कह रही है। मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हालांकि मुज़ाकरात तो आपको पता है हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कुछ ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं जिसकी वजह से जनाब एक अजीब सा सिलसिला नज़र आता है। सियासी तनाव खात्मा जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, और पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई दबाव नहीं। सब तो पहले मेरे ख्याल एक खबर शामिल कर लेते हैं कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि सियासी तनाव का खात्मा चाहते हैं, पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल कोई दबाव कोई नहीं। ये जनाब गल की थी है एक इंतहाई सीनियर वजीर ने नून लीग के मौजूदा हुकूमत के। उनका कहना यह है कि पीटीआई के साथ हम मुज़ाकरात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात हम सियासी तनाव को कम करने के लिए और मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाने और तरक्की पर तवज्जो देना जो है वो हमारा मकसद है। और ये बात की है ख्वाजा आसिफ ने। उन्होंने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जारी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार है मेरी तरफ से। ताहम उन्होंने वजाहत किया कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जारी मुज़ाकरात में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो भी जाए और इमरान खान साहब रिलीज़ हो भी जाएं, तो इमरान खान साहब को बनी गाला की हद तक हाउस अरेस्ट ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या इमरान खान साहब फंक्शनल हो सकते हैं, मुतहर्रिक हो सकते हैं सियासी तौर पे? तो भाईजान इस बात का जो जवाब है मेरी तरफ से तो जनाब ना में है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितना कुछ हो चुका है पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और कल को इमरान खान साहब को खुली छुट्टी अगर गई मिल तो वो जनाब उन्होंने फिर जलसा खेलने लग जाना। हो सकता है कि फिर कहने कि भाई मैं धरना देना है, तो कोई पता नहीं चलता। सियासी लोग जो हैं वो अपने मफाद और अपनी कुर्सी के असूल, ताकत के असूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फौरी तौर पे मुकर भी जाते हैं। तो इसलिए मुज़ाकरात का जो अमल है वो तो चल रहा है, लेकिन एक और साहब हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर हैं और सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के। उन्होंने कहा कि पीटीआई से कोई पस पर्दा या मतवाजी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जनाब एक तरफों मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मेरे सामने स्क्रिप्ट है कि जो जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने खबरदार करते हुए कहा है कि 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, यानी कि मुज़ाकरात रुक सकते हैं। उनका कहने का मकसद ये है। उन्होंने कहा हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि पीटीआई से सिविल नाफरमानी ख़त्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त नहीं दी। ये दिगाले भजन पता नहीं हवा में बातें कर देते हैं, और फिर उसके बाद इनका सोशल मीडिया चीज़ों को उठा देता है, चला देता है, और फिर फेक न्यूज़ का एक भूचाल पाकिस्तान में पैदा हो जाता है। और आम जो पाकिस्तानी हैं वो सोशल मीडिया देखता है तो वो फिर ऐसे ऐसे सवालात करता है कि अल्लाह की पनाह, बंदा परेशान हो जाता है कि ये बंदा किहड़ी गल कर रहा है भाई। और दूसरा ये बताऊँगा, पीटीआई अब तक तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने में नाकाम रही है, और सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, मुजरम की नौयत पर, जुर्म की नौयत पर होता है। ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, गुज़िश्ता दिन मैंने खुद देखा था कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो बयान दे रहे थे भाई। उन्होंने बयान ये दिया था कि इमरान खान साहब को बनी गाला में हाउस अरेस्ट की कोई ऑफर नहीं हुई बस। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जेल में जब उनको सहाफ़ी मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ज़रिए से बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में हाउस अरेस्ट होने का यानी कि कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब अगर हाउस अरेस्ट हो भी जाए पाकिस्तानियों,
अगर वो हाउस अरेस्ट हो भी जाए, असल मसला उनका ये नहीं है कि जेल से बाहर निकलना। जेल से बाहर तो किसी टाइम भी उनको जमानत मिल सकती है, 190 मिलियन पाउंड में भी मिल सकती है केस में, उसके अलावा तोशाखाना में भी मिल सकती है। लेकिन असल जो बात है ना वो है जनाब 9 मई पे नो कंप्रोमाइज है, वही ऐनक वही लेंस लगाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने, उसी नजर से इमरान खान साहब को देखा जा रहा है। और पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो जनाब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, यूट्यूबर, वो कहते हैं कि इमरान खान को अब तो इमरान खान साहब कहने लगे हैं। इन्हीं गल करन ते जनाब ये खुश हो जाते हैं लोग। मैं हैरान हूँ कितने जज्बाती लोग हैं, हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन डी रेल करने की कोशिश कर रहे थे, पटड़ी से उतारने को हर टाइम लगे रहते हैं मुल्क को। फिर उसके बाद श्रीलंका की मिसालें दे देते हैं, खाना जंगियों की मिसालें दे देती हैं, सिविल नाफरमानी की बातें कर देते हैं। अब सिविल नाफरमानी की बजाय अफरात ज़र की बंदिश के हवाले से बात की गई है कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज है उनको पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि तुम बिल्कुल पाकिस्तान से 1 रुपया ना भेजो। हालांकि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब हो सकती है उनकी ये वाली चीज़। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इस हवाले से अगर पेशरफ्त हो भी जाती है मुज़ाकरात के हवाले से और इमरान खान साहब बनी गाला में हाउस अरेस्ट जाके हो भी जाते हैं, तो भाईजान असल बात यह है कि 4 कुछ साल तो भूल जाओ कि इमरान खान साहब किसी सूरत में भी एक्टिव हो सकते हैं सियासी मैदान में, नहीं आ सकते बाहर। ठीक है ना, मैं कहता हूँ अंदर की खबर मैं देती है 10। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के केसेस में वकला को दी गई फीसों को ऑडिट करवाने का मुतालबा कर देता है। मैं बड़ा पहले कह रहा था कि पीटीआई के लोग आपस में मुखलिस नहीं है भाई, और सोशल मीडिया तो वैसे अमेरिका से चलता है। तो शेर अफजल मरवत ने कहा है कि जनाब जो केस थे उसमें जो वकला को फीसें दी गई थी उनका ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा है कि केस ऐसी नौयत के नहीं थे कि करोड़ों की फीस दी गई है, और 3-4 वकला ने फीस ली है, वकला को ज्यादा फीस दी गई। केसेस ऐसी नौयत के नहीं थे कि इतनी फीस दी जाती, केसेस बेबुनियाद थे, इसमें इतनी सलाहियतें भी दरकार ना थी, ऐसा काम था नहीं कि चोटी के वकील लाने और मुंह मांगी कीमत दी जाती। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी पीटी की नुमाइंदगी की और कोई 1 रुपया नहीं लिया। शेर अफजल मरवत जनाब ने सारे वार्डन की कोशिश कर रहे हैं, वकीलों आपस में लड़ना शुरू हो गया मुझे लगता है, और ये अब देख रहे हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन आएगा जनाब, दूसरे वकला की तरफ से भी। आपको पता है कि सलमान अकरम राजा भी बहुत बड़ा वकील है, और फिर एसएम जफर साहब के पुत्र अली जफर भी बहुत बड़े वकील हैं, फिर इसी तरह फवाद चौधरी का भरा भी बहुत बड़ा वही वकील है। चंद वकला ने पैसे लिए किसी केस लड़ने के एवज, टिकट लेने के बारे में इल्म नहीं, शायद पंजाब की तरफ ऐसा होगा। देखिए पंजाब की तरफ से वही इशारा है जनाब, फवाद चौधरी साहब के भाई की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि उन्होंने ही जनाब होगा कि कोई टिकट ले ली जाए, और बाकी यह है कि उन्होंने कहा कि ऑडिट करवाएं फौरी तौर पे, जो भी आज तक फीसें ली गई हैं वो जनाब जो फीसें ली गई हैं वो ज्यादा हैं और गलत भी हैं, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, एलन मस्क स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतजर हैं। एलन मस्क की तरफ से जनाब आ गया एक ट्वीट आया है और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एलॉन मस्क बेसिकली, एलॉन मस्क जनाब आपको पता है कि ट्रंप के बहुत बड़े यार ने, घाटे यार ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए हुकूमती फैसले से मुतल्लक सोशल मीडिया सारफ के खैर मकदमी बयान पर स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क का रद्द अमल भी आ गया है। ये मैं आपको दूं बता। एलॉन मस्क ने अपने बयान में कहा कि स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतजर हैं। उन्होंने दसो भाई ना, ये सारा कुछ एम ही चलता है, जो ड्राइविंग सीट पे होता है सारे मुल्क उन्हीं को देखते हैं। अब इमरान खान साहब अपोजिशन में और फिर उसके बाद उन्होंने कारनामे ऐसे सारे अंजाम दिए हुए हैं, जेल चले थे, लेकिन कहते हैं कि नहीं इमरान खान ज़्यादा पावरफुल है और इमरान खान को जनाब बड़ी कोशिश की जा रही है उस लॉबी की तरफ से किसी न किसी तरीके से। ट्रंप ने जो 20 जनवरी को हलफ लेना है सदर अमेरिका का, उसमें किसी तरीके से पीटीआई को इनविटेशन मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिले अजय तक। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये सनम जमाली है, उन्होंने ट्वीट किया था एलॉन मस्क को कि जनाब विद स्टारलिंक पाकिस्तान could leap into the future where every citizen has the chance to connect and grow. Please let Starlink be our bridge to tomorrow. उस पे एलॉन मस्क ने जवाब दिया, वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा जनाब
ये मैं इंतज़ार हम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर ये जो शंजा फातिमा ने स्टारलिंक से मुतल्लिक बातचीत का बताया था, बातचीत हो रही है और स्टारलिंक पाकिस्तान में अप्रूवल की मुंतज़र है। और वो कह रहे हैं, एलन मस्क साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जनाब पाकिस्तान और स्टारलिंक का उनके बारे में बताया जा रहा है कि भाईजान ये ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि जो टावर रहे ना फोना के टावर ये नहीं होंगे, फिर सैटेलाइट से ही फ़ोन चला करेंगे और इक्वल बैलेंस जो सिग्नल है वो आया करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बताऊं, ये अमेरिका बहुत बड़ी चाल भी चल रहा है कि आपको पता है कि GPRS तो सारे का सारा सैटेलाइट से चलता है। तो आने वाले दिनों में जो हमारे मिसाइल जाते हैं, जब मिसाइल आपको पता है कि किसी मुल्क पे जब कोई मुल्क हमला करता है तो वो GPRS के तहत मिसाइल जो है वो ट्रेवल करता है। और जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, फाइटर जो जहाज़ होते हैं, पायलट लड़ाका त्यारे, वहाँ पे भी GPRS का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जनाब सैटेलाइट से होता है। और अमेरिकन सैटेलाइट है, तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना की अपनी है। बहरहाल पाकिस्तान इंशाल्लाह इसमें भी आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी होगी और जिसके तहत वो अपने मिसाइल ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अंधेरे में रहे कि हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन के मरहून मन्नत रहें। कल को अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला करने के बाद पाकिस्तान की तरफ मुंह कर लिया तो हमारे तो मिसाइल कोई भी नहीं चलेंगे फिर। तो इसलिए भाईजान ये ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सारे मिसाइल ऐसी टेक्नोलॉजी पे नहीं है। कई तो भाई टारगेट और फासला मापा जाता है, उसके मुताबिक जाके वहां पे जाके गिरते हैं। लेकिन GPRS का इस्तेमाल जरूर किया जाता है और सैटेलाइट से इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो ये छोटी सी खबर थी एलन मस्क के हवाले से, तो मैंने कहा फौरी तौर पे आपको दूं। बताओ मुझे फौरी तौर पे आप इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।